एक शामिल करें। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का केस, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर ली है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 15 मई को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 15 मई को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। पंजाब केपी में इंतखाबात का केस, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर ली है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 15 मई को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद इस हवाले से मजीद तफसीलात आगाह करेंगे। जी मियां शाहिद। जी, इलेक्शन कमीशन ने एक दरख्वास्त दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में कि 14 मई को पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के फैसले पर नजरसानी की जाए, और ये दरख्वास्त जो है वो मुकर्रर कर दी गई है और इस दरख्वास्त पर 15 मई को समाअत होगी। चीफ जस्टिस सरबराही ने 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मनीब अख्तर जो है वो इस बेंच का हिस्सा होंगे। ये वही बेंच है जो खसूसी बेंच है जो कि इंतखाबात के हवाले से तश्कील दिया गया था, और यही बेंच जो है वो इसमें इलेक्शन कमीशन के दरख्वास्त पर जो है वो समाअत करेगा। 15 तारीख को इसकी समाअत के लिए इस केस को मुकर्रर कर दिया गया है। सही, तो मियां शाहिद ये भी आगाह कीजिएगा, इससे तो फिर वाज़ेह हो गया 14 मई वाला जो तमाम कुछ थे कि 14 मई को इलेक्शन हो सकते हैं, वो तो अब बिल्कुल खत्म हो गए, क्योंकि अब तारीख ही 15 मई को दे दी गई है कि 14 मई को इलेक्शन होगा कि नहीं। उस हवाले से अब 15 मई को ये दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने तो हुक्म दिया था कि 14 मई को हर सूरत इलेक्शन कराए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से तमाम तर हदायत भी जारी की थी और फंड्स देने का भी कहा था, लेकिन वफाकी हुकूमत ने फंड्स नहीं दिए थे। और आपने देखा कि चंद दिन पहले जो है वो समातें हुई जिसमें मुज़ाकरात की भी राह निकली, और उसमें चीफ जस्टिस ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि अगर मुज़ाकरात करने हैं तो सियासी जमातों की अपनी ख्वाहिश है, हमारा हुक्म जो है वो बरकरार है। 14 मई को इलेक्शन हर सूरत करवाने का हुक्म जो है वो सुप्रीम कोर्ट का बरकरार है। और इस दौरान इलेक्शन कमीशन ने एक दरख्वास्त दायर की थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म दिया है 14 मई का इलेक्शन कराने का, उस पर नजरसानी की जाए। तो अब ये दरख्वास्त जो है मुकर्रर हो चुकी है। वो हुक्म अदूली तो हो चुकी है कि 14 मई को इलेक्शन जो है वो नहीं हो रहे, लेकिन 14 मई की तारीख गुजरने के बाद ये तारीख जो है मुकर्रर की गई है। तो इस हुक्म अदूली के जो नताइज क्या होंगे ये तो अदालत डिसाइड करेगी। चीफ जस्टिस पहले इशारा दे चुके हैं और जस्टिस एजाजुल एहसन भी कह चुके हैं कि अगर हुक्म अदूली हुई तो इसके संगीन नताइज जो हैं वो हो सकते हैं और इसके दूररस नताइज जो हैं वो निकल सकते हैं। ये इशारे तो पहले से मौजूद हैं, लेकिन 15 मई को जब समाअत होगी तो उसमें इलेक्शन कमीशन के वकील जो हैं वो अपने दलाइल देंगे और वो बताएंगे कि क्यों 14 मई के इलेक्शन पर जो है वो नजरसानी की जाए। अगर ये दरख्वास्त मंजूर हो जाती है तो फिर किस्सा ही खत्म हो जाएगा, वरना अगर दरख्वास्त रिजेक्ट हो जाती है तो इसके संगीन नताइज भी सामने आ सकते हैं, और वो नताइज तौहीन अदालत की सूरत में भी सामने आ सकते हैं। और तौहीन अदालत किस पर लगेगी ये अदालत डिसाइड करेगी, क्योंकि जो हुकूमत है वो वजीर आजम और काबीना है और इलेक्शन कमीशन जो है वो इसमें फरीक है। इलेक्शन कमीशन की ये दरख्वास्त है, इलेक्शन कमीशन को भी इसमें तलब किया जा सकता है और इलेक्शन कमीशन से ये पूछा जा सकता है कि उन्होंने इलेक्शन क्यों मुकर्ररा मुद्दत पे और मुकर्ररा वक्त पे नहीं कराए जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। तो उस पर अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने माजूरी जाहिर करता है तो जो जिम्मेदार होगा उसको बुलाया जा सकता है। तो ये मामला जो है वो आने वाले दिनों में 15 तारीख से जो है वो कोई नया रुख जो है वो इख्तियार करता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट 15 तारीख को इसका मुनासिब ऑर्डर क्या जारी करती है। जी सही, मियां शाहिद ये भी आगाह कीजिएगा, जो 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में, उसमें मजीद कौन कौन से जजेस हैं? देखिए, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है वो इस बेंच की सरबराही करेंगे। 3 रुकनी ये बेंच है जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मनीब अख्तर जो है वो शामिल हैं। ये 3 रुकनी बेंच 15 मई को समाअत करेगा और इस जो इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त दायर की है नजरसानी की, इस पर जो है वो इस मामले को देखेगा कि जो दरख्वास्त है वो काबिल समाअत है भी या नहीं भी। सही, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर ली है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 15 मई को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। बहुत एक शामिल करें। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का केस, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर ली है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 15 मई को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 15 मई को दरख्वास्त पर
समाअत करेगा। पंजाब केपी में इंतखाबात का केस, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की नजर सानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर ली है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 15 मई को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद इस हवाले से मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। जी मियां शाहिद। जी, इलेक्शन कमीशन ने एक दरखास्त दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में कि 14 मई को पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के फैसले पर नजरसानी की जाए, और ये दरखास्त जो है वो मुकर्रर कर दी गई है और इस दरखास्त पर 15 मई को समाअत होगी। चीफ जस्टिस सरबराही ने 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा, जिसमें जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो इस बेंच का हिस्सा होंगे। ये वही बेंच है जो खसूसी बेंच है जो कि इंतखाबात के हवाले से तश्कील दिया गया था, और यही बेंच जो है वो इसमें इलेक्शन कमीशन के दरखास्त पर जो है वो समाअत करेगा। 15 तारीख को इसकी समाअत के लिए इस केस को मुकर्रर कर दिया गया है। सही, तो मियां शाहिद ये भी आगाह कीजिएगा, इससे तो फिर वाज़ेह हो गया 14 मई वाला जो तमाम कुछ थे कि 14 मई को इलेक्शन हो सकते हैं, वो तो अब बिल्कुल ख़त्म हो गया, क्योंकि अब तारीख ही 15 मई को दे दी गई है कि 14 मई को इलेक्शन होगी कि नहीं। उस हवाले से अब 15 मई को ये दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने तो हुक्म दिया था कि 14 मई को हर सूरत इलेक्शन कराए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से तमाम तर हदायत भी जारी की थी और फंड्स देने का भी कहा था, लेकिन वफाकी हुकूमत ने फंड्स नहीं दिए थे। और आपने देखा कि चंद दिन पहले जो है वो समातें हुई जिसमें मुज़ाकरात की भी राह निकली, और उसमें चीफ जस्टिस ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि अगर मुज़ाकरात करने हैं तो सियासी जमातों की अपनी ख्वाहिश है, हमारा हुक्म जो है वो बरकरार है। 14 मई को इलेक्शन हर सूरत करवाने का हुक्म जो है वो सुप्रीम कोर्ट का बरकरार है। और इस दौरान इलेक्शन कमीशन ने एक दरखास्त दायर की थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म दिया है 14 मई का इलेक्शन कराने का, उस पर नजरसानी की जाए। तो अब ये दरखास्त जो है मुकर्रर हो चुकी है। वो हुक्म अदूली तो हो चुकी है कि 14 मई को इलेक्शन जो है वो नहीं हो रहे, लेकिन 14 मई की तारीख गुजरने के बाद ये तारीख जो है मुकर्रर की गई है। तो इस हुक्म अदूली के जो नताइज क्या होंगे ये तो अदालत डिसाइड करेगी। चीफ जस्टिस पहले इशारा दे चुके हैं और जस्टिस एजाजुल अहसन भी कह चुके हैं कि अगर हुक्म अदूली हुई तो इसके संगीन नताइज जो हैं वो हो सकते हैं और इसके दूररस नताइज जो हैं वो निकल सकते हैं। ये इशारे तो पहले से मौजूद हैं, लेकिन 15 मई को जब समाअत होगी तो उसमें इलेक्शन कमीशन के वकील जो हैं वो अपने दलाइल देंगे और वो बताएंगे कि क्यों 14 मई के इलेक्शन पर जो है वो नजरसानी की जाए। अगर ये दरखास्त मंजूर हो जाती है तो फिर किस्सा ही खत्म हो जाएगा, वरना अगर दरखास्त रिजेक्ट हो जाती है तो इसके संगीन नताइज भी सामने आ सकते हैं, और वो नताइज तौहीन अदालत की सूरत में भी सामने आ सकते हैं। और तौहीन अदालत किस पर लगेगी ये अदालत डिसाइड करेगी, क्योंकि जो हुकूमत है वो वजीर आजम और काबीना है और इलेक्शन कमीशन जो है वो इसमें फरीक है। इलेक्शन कमीशन की ये दरखास्त है, इलेक्शन कमीशन को भी इसमें तलब किया जा सकता है और इलेक्शन कमीशन से ये पूछा जा सकता है कि उन्होंने इलेक्शन क्यों मुकर्ररा मुद्दत पे और मुकर्ररा वक्त पे नहीं कराए जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। तो उस पर अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने माजूरी जाहिर करता है तो जो जिम्मेदार होगा उसको बुलाया जा सकता है। तो ये मामला जो है वो आने वाले दिनों में 15 तारीख से जो है वो कोई नया रुख जो है वो इख्तियार करता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट 15 तारीख को इसका मुनासिब ऑर्डर क्या जारी करती है। जी सही, मियां शाहिद ये भी आगाह कीजिएगा, जो 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में, उसमें मजीद कौन कौन से जजेस हैं? देखिए, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है वो इस बेंच की सरबराही करेंगे। 3 रुकनी ये बेंच है जिसमें जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो शामिल हैं। ये 3 रुकनी बेंच 15 मई को समाअत करेगा और इस जो इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त दायर की है नजरसानी की, इस पर जो है वो इस मामले को देखेगा कि जो दरखास्त है वो काबिल समाअत है भी या नहीं भी। सही, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर ली है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 15 मई को दरख्वास्त पर समाअत करेगा।